नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आइए आज हम बात करते हैं लंकाधिपति रावण की। यद्यपि रावण को लोग बुरी नजर अथवा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां छिपी होती हैं, जिन्हें हम जानकर भी अनजान रहते हैं। शास्त्रों का ज्ञाता रावण ज्ञानी होने के साथ साथ ब्राह्मण मुनि विश्रवा का पुत्र था। वह चारों वेदों एवं ज्योतिष शास्त्र का पंडित था, परंतु उसके अंदर महान बनने का अहंकार था और यही अहंकार उसे ले डूबा। रावण खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं चारों वेदों को भली भांति समझता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त वही बना। भगवान शिव उसे बहुत प्रिय थे। वह चाहता था कि शिव जी कैलाश से अपने महल लंका में स्थापित कर ले। हालांकि श्री गणेश ने यह संभव नहीं होने दिया था। दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले जगह जगह जलाए जाते हैं, लेकिन इन सबसे अलग हमारे ये देश में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि ये स्थान कहाँ है और क्यों पूजा जाता है रावण को। सर्वप्रथम बात हम करते हैं मंदसौर की। ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। यहाँ का असली नाम दशपुर था और यह रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का मायका था, इसलिए शहर का नाम मंदसौर पड़ा। चूंकि मंदसौर रावण का ससुराल था और यहाँ की बेटी रावण से ब्याही गई थी, इसलिए यहाँ दामाद के सम्मान की परंपरा के कारण रावण के पुतले का दहन करने के बजाय उसे पूजा जाता है। मंदसौर के रूनी में रावण की मूर्ति बनी हुई है, जिसकी पूजा की जाती है। इसी तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक गांव में भी रावण का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। रावण का यह स्थान उज्जैन जिले का चिखली गांव है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रावण की पूजा नहीं करने पर गांव जलकर राख हो जाएगा। इसी डर से ग्रामीण यहाँ रावण दहन नहीं करते और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में भी रावण को भगवान की तरह पूजा जाता है। यहाँ गढ़ चिरौली नामक स्थान पर आदिवासी समुदाय द्वारा रावण का पूजन होता है। दरअसल आदिवासियों का पर्व फागुन रावण की खास तौर से पूजा कर मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये समुदाय रावण और उसके पुत्र को अपना देवता मानते हैं। उत्तर प्रदेश के बिसरख नामक गांव में भी रावण का मंदिर बना हुआ है, जहां उसका पूजन होता है। ऐसा माना जाता है कि बिसरख गांव रावण का ननिहाल था। हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा जिले में बैजनाथ कस्बा भी रावण की पूजा के लिए जाना जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया था। इसलिए शिव के इस भक्त का इस स्थान पर पुतला नहीं जलाया जाता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ नामक स्थान पर भी रावण का मंदिर बना हुआ है, जहां भगवान शिव के साथ उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर विशेष रूप से मछुआरा समुदाय रावण का पूजन अर्चन करता है। राजस्थान के जोधपुर में भी रावण का मंदिर है और उसकी प्रतिमा स्थापित है। कुछ समाज विशेष के लोग यहाँ पर रावण का पूजन करते हैं और खुद को रावण का वंशज मानते हैं, और कुछ लोग इसे रावण का ससुराल भी बताते हैं। कर्नाटक के मंड्या जिले के मालवल्ली तालुका नामक स्थान पर रावण का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर लोग उसे पूजते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के कोलार में भी लोग शिव भक्त के रूप में रावण की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में रावण को विशेष रूप से पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण परम ज्ञानी, पंडित, शिव भक्त था। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर रावण के इन्हीं गुणों के कारण वो पूजा जाता है। उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में दशहरे पर रावण की आरती उतारकर पूजा की जाती है। फिर उसे मार मार कर टुकड़े कर उसके और भी टुकड़े किए जाते हैं। इसके बाद लोग रावण के टुकड़ों को घर ले जाते हैं और उसे 13वें दिन रावण की तेरहवीं भी की जाती है। तो ये थी रावण से जुड़ी हुई
कुछ रोचक जानकारियां। धन्यवाद।